जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से चैप्टर नंबर 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगों की न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी तरीके से कैसे लगाया जाए पूरा विस्तार से जानेंगे। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों पड़ा है और आखिरकार वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें आखिर कैसे उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कोई एक परिपथ है। अब परिपथ का मतलब क्या होता है इस बात को समझिए, क्योंकि जब तक आप परिपथ शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, परिपथ एक प्रकार से आप तार को भी कह सकते हैं। तो एक तार के एग्जाम्पल से आप इसको समझिए क्या होता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी किसी परिपथ में धारा का मान बहुत ही तेजी आवृत्ति से बदलता है। अब आवृत्ति शब्द क्या होती है कि धारा द्वारा एक सेकंड में तय चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जब भी धारा का मान एक सेकंड में बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाता है, धारा बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाती है, तो ऐसी दशा में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि जो ऊर्जा है, उस परिपथ की जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में निकलने लगती है। जो उस परिपथ की ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में निकलने लगती है। और इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों कहा गया है, इसको डिटेल से समझिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ये परिपथ है और उसमें ये धारा बदल रही और अपने मान बहुत ही तेजी आवृत्ति से चेंज कर रही है। उसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आवृत्ति का मान जब बहुत तेजी से चेंज होता है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। अब इसका नाम वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों पड़ा है, इसको डिटेल से समझिए। क्योंकि आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो परिपथ में धारा तभी बहेगी जब क्या होगा, आवेश। और आवेश जब आ जाता है तो वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है वैद्युत क्षेत्र। परिपथ में धारा तभी बहेगी जब उसमें क्या होगा, आवेश। और आवेश एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। तो यानी वहाँ पर उत्पन्न हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। अब क्योंकि परिपथ में बह रही ये धारा और जब भी किसी परिपथ या तार में धारा बहती है तो अब मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो, वहाँ जानते हो आप चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। वहाँ पर क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। यानी कि इससे ये पता चला कि वहाँ पर आवेश है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और धारा भी है तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और बहुत तेजी से धारा अपने मान की आवृत्ति को बहुत तेजी से चेंज कर रही, तो इसका मतलब है जो ऊर्जा निकल रही है, जो इससे ऊर्जा निकल रही है वो तरंगों के रूप में निकलती है। इसीलिए इसका नाम मेरे प्यारे दोस्तों पड़ा है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय और जो ऊर्जा निकली वो तरंगों के रूप में है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, चलिए आपने ये जाना कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें इसका नाम क्यों पड़ा है, कैसे उत्पन्न होती है। अब इस तरंग का जो ग्राफ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अगर आप देखें जो कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छी तरह से मजबूत कर सकता है, वो इसका है ग्राफ। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये एक कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो इस तरह आगे बढ़ रही है माध्यम में। ठीक है, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो इस तरह माध्यम में आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब ये आप जो डायरेक्शन देख रहे हो ये तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण की दिशा मतलब क्या है कि तरंग जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है और उस डायरेक्शन में चलती चली जा रही है। जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं यकीन कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि अचानक से चीज़ों को सीख लिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लगता है। मैं आपसे केवल बस मात्र इस वीडियो का टाइम मांग रहा हूँ। लगभग ये वीडियो जाएगी जितना भी टाइम जाए, क्योंकि मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी टाइम जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम तो मैं आपको बता दूँ आधे घंटे। अब आप इस आधे घंटे में देखिएगा, इस चैप्टर का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यकीनन आप देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। चीज़ों को पहले समझिए कि आखिर होगा क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में आप देख रहे हो चल रही है। संचरण मतलब दिशा, उसी दिशा में जा रही। अब आप देख रहे हो जो ऊपर वाली तरंग है ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई का वेक्टर है और ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर है। तो ये जो कंपन वेक्टर है ऊपर की तरफ जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र उसको करेगा, और नीचे की तरफ जो कंपन है वो किसका है, वो आप मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे किसका, चुंबकीय क्षेत्र का है। और हमेशा याद रखिएगा जो वैद्युत वेक्टर का कंपन होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र का जो कंपन होता है हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होता है। चीज़ों को समझते जाइए
कि जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर का कंपन है और जो चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर का कंपन है हमेशा आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब अगर इस तरंग की इक्वेशन को बनाया जाए, इस तरंग की इक्वेशन को बनाया जाए तो आप कहोगे सर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये तरंग के संचरण की दिशा है, वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा है, और b बराबर होता है b नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये है वैद्युत वेक्टर के कंपन का समीकरण और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन का समीकरण मेरे प्यारे दोस्तों। ये और इन दोनों को मिला के कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण, जिसमें वैद्युत वेक्टर भी है और चुंबकीय वेक्टर भी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप जो देख रहे हो, अब आप जो ओमेगा देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अब आप जो ओमेगा देख रहे हो यहाँ से, ओमेगा को कहेंगे आप कोणीय आवृत्ति, ओमेगा को आप कहेंगे कोणीय आवृत्ति। चीज़ों को समझते जाइए। इसके बाद जस्ट हम लोग अभी 2 से 3 मिनट बाद न्यूमेरिकल पे अपने आएंगे। और इसके बाद जो आप ये के देख रहे हो, जो आप ये के देख रहे हो इसको कहते हैं तरंग संख्या, इसको कहेंगे हम तरंग संख्या। अब इसमें क्या क्या फार्मूले आप उनको थोड़ा सीख लीजिए। मैं बता दूं ओमेगा आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ। एफ क्या होती है, आवृत्ति, जिसको आप एफ से न्यू से किसी भी तरह से शो कर सकते हो। आप यहाँ पे आप लोगों ने न्यू से शो कर लिया, जहाँ पे न्यू क्या है, आवृत्ति, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। इसके बाद में दोस्तों के बराबर होता है, के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अब यहाँ से एक फार्मूला तो आपके लिए ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, जब भी हमसे सवाल में वैल्यू कहेगा कि के की वैल्यू ज्ञात करो तो आपको 2 पाई बाई लैम्डा लगाना है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग ओमेगा में के का डिवाइड कर दें, ओमेगा में के का डिवाइड कर दे तो वो सी आ जाता है। अब वो कैसे आता है इसको सीखिए। ओमेगा में अगर हम लोग के का डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है, सी आ जाता है। अब ये कैसे आया इसका प्रूफ देख लीजिए। आप जानते हो मेरे दोस्तों ओमेगा बाई के कैसे, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ, एफ का मतलब आवृत्ति न्यू से हम लोगों ने शो किया है। के की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा ऊपर जाएगा तो न्यू इंटू लैम्डा। अब मेरे जानते हो न्यू इंटू लैम्डा वो किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। कैसे होता है इस बात को सीखो। न्यू बराबर आपने पढ़ा है सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू का मतलब आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे उसकी तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर तरंग दैर्घ्य का इधर मल्टीप्लाई करा दो तो न्यू इंटू लैम्डा बराबर क्या आ रहा है, सी। यानी कि जहाँ पे न्यू इंटू लैम्डा लिखा है वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है। जहाँ पे न्यू इंटू लैम्डा लिखा है वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है। तो यानी कि हम लोग जहाँ न्यू इंटू लैम्डा लिख रहे हैं वहाँ पे सी रख देंगे। यानी से पता चल रहा है डब्ल्यू बाई ओमेगा बाई के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही, सी के बराबर आ रही। इसका प्रूफ आप देख रहे हो। ये यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 3 फार्मूले बन रहे हैं, ओमेगा का, के का और डब्ल्यू बाई के, यानी कि सॉरी डब्ल्यू बाई क्या कह रहे हैं, ओमेगा बाई के की वैल्यू क्या आ रही, सी। इसके बाद दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले वो क्या है, जरा उसको देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ई नॉट बटे बी नॉट, जो आप यहाँ पे ई नॉट देख रहे हो, ई नॉट जो देख रहे हो इसको कहेंगे आप वैद्युत क्षेत्र का आयाम, और जो बी नॉट को आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर होता है सी के। ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। आपको ए बी याद रखना है। अगर आप इतने मेरे प्यारे दोस्तों हमने याद कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके जो बुक में होता है ई नॉट की जगह आप इसको ए बी कह सकते हो और बी नॉट की जगह बी भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं, ठीक है। क्योंकि ई नॉट बिल्कुल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई के, और बी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती है। अगर यहाँ पे ई नॉट अगर आप रख सकते हैं तो उसकी जगह आप केवल ई भी लिख सकते हैं, कोई उसमें डायरेक्ट इशू नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप अपना यूज़ करना चाहो, कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी। चलिए एक बार पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं कि आखिर क्या कहा गया। देखिए ऊपर का कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो चाहे ना तैयार हो, ठीक है, लेकिन चैप्टर की भूमिका को बताने के लिए आपको ये ज़रूरी था, है ना। यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा समझना है, क्योंकि चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको लगाना है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज़ को। ये क्या है, चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग जब भी तरंग चलेगी तो इस तरह आप देखेंगे चलेगी,
यानी उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। उस इक्वेशन का समीकरण, उसका समीकरण क्या है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है वो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का kx है। B का जो समीकरण है वो B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का kx है। इसके बाद जो आप E नॉट देख रहे हो इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का आयाम। इसको आप कहीं अच्छे से लिख लें। E नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो, वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल वही है वहाँ पे। और B नॉट क्या है, B नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ओमेगा जहाँ पे आप देख रहे हो, ओमेगा को क्या कहेंगे, कोणीय आवृत्ति कहेंगे। के जो आप देख रहे हो वो क्या है, तरंग संख्या है। अब ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf या f को ही आवृत्ति कहते हैं, जिसको आप लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसको आप न्यू से भी शो कर सकते हो, v की तरह ये बनता है। इसके बाद k क्या है, तरंग संख्या, उसका फार्मूला क्या है 2π/λ, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। इसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा में यदि k का भाग दे दिया जाए, ओमेगा में यदि k का भाग दिया जाए तो किसके बराबर आता है, c के बराबर आता है। अब ये कैसे आता है, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया। ओमेगा बाई k आपने लिखा, ओमेगा की वैल्यू 2π, न्यू क्या है आवृत्ति, k की वैल्यू आपने क्या रखी 2π/λ, 2π से 2π कट गया, लैम्डा ऊपर चला गया, तो न्यू इंटू लैम्डा बराबर क्या आ गया, c। और न्यू इंटू लैम्डा c कैसे आया है, इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि न्यू बराबर होता है c/λ। न्यू क्या है आवृत्ति, c क्या है प्रकाश की चाल, लैम्डा क्या है उसकी तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य का इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो न्यू इंटू लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे न्यू इंटू लैम्डा लिखा है वहाँ पे c लिखा जा सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, c। इससे पता चला ओमेगा बाई k की जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही, c के बराबर आ रही। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों E नॉट बट्टी B नॉट का एक फार्मूला याद कर लीजिए आप, C होता है। और E नॉट की जगह आप सिंपल E भी लिख सकते हो, B नॉट की जगह सिंपल आप B लिख सकते हो, बराबर किसके आएगा, C के बराबर आएगा। यानी कुल मिला के यहाँ से आपको जो टोटल निष्कर्ष के रूप में कहा जाए, निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ को हटा दें यहाँ से, इस चीज़ को हटा दीजिए, और ये जो चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से याद रखें। क्या क्या फार्मूले बने हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है E नॉट बटे B नॉट बराबर C, जहाँ पे E नॉट का मैंने नाम लिख दिया, B नॉट का, C की वैल्यू आप जानते हो। और इसके बाद मेरे पास दोस्तों न्यू बराबर अभी मैंने बताया c/λ, जहाँ पे न्यू क्या है आवृत्ति, चलिए लिखा दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, न्यू क्या है आवृत्ति। एक एक चीज़ को समझिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आप चाहे जितना भी डर रहे थे अभी तक, आज के बाद आप कभी भी नहीं डरेंगे। बस चीज़ों को आप आपस में जोड़ के देखिए कि कैसे उसको जोड़ के आप प्रयोग करेंगे जाके न्यूमेरिकल में, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी देखिए कि सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाली हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया ओमेगा बराबर 2π न्यू, और k बराबर मैंने आपको पढ़ाया 2π/λ, जहाँ लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, जहाँ लैम्डा क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओमेगा बराबर 2π न्यू, और k बराबर क्या है 2π/λ, जहाँ लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। चलिए अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और मैं जो आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो है कुमार मित्तल की बुक, चैप्टर नंबर 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगें। चलिए तो चैप्टर नंबर, जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आप देख लो न्यूमेरिकल मैंने सारे लिख दिए, आप एक एक चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से ध्यान लगाएंगे, और न्यूमेरिकल की बारी आप देखिएगा कितने आसानी से आप न्यूमेरिकल लगा लोगे, ठीक है। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं वो आप इसलिए आपको कठिन लगते हैं क्योंकि आप उसका लगाने का पूरा मेथड नहीं जानते। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ फिर से एक बात सुन लीजिए, जो बच्चे पहली बार हमारी इस वीडियो से जुड़े हैं, कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सवाल में जो वैल्यू आपको दी जा रही है आप उसको लिखने का प्रयास करो, उसको लिखो कि इसका संकेत क्या है, इसकी वैल्यू क्या सवाल में देगी, उसको लिख लो। जो चीज़ पूछ रहा है उसको लिख के क्वेश्चन मार्क लगाइए। इसके बाद आप एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जो वैल्यू आपने लिखी है और जिस पे क्वेश्चन मार्क लगाया है वो उस फार्मूले में ज़रूर आए, ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है आपको, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, मेरे साथ पढ़िए। कह रहे मुक्त आकाश में
3 गुणे 10 की पावर 19 हर्ट्ज आवृत्ति। यहाँ से पता चला आपको आवृत्ति, और अभी अभी मैंने आपको लिखा है कि आवृत्ति का जो संकेत है वो क्या है, न्यू, और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आप दो तरह से पहचान सकते हो, या तो आप उसके नाम से जान जाओ कि आवृत्ति है, या फिर आप उसके मात्रक से जान जाओ कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको पता चला कि जो आवृत्ति है यानी कि जो न्यू की वैल्यू है वो 3 गुणे 10 की पावर 19 है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आवृत्ति का जो आपने संकेत लिया, न्यू लिया, क्या मैं उसको एफ ले सकता हूँ? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों एफ ले सकते हो, क्योंकि एफ का मतलब भी होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसका मात्रक मैंने लिख दिया हर्ट्ज। आपको क्या निकालना है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य बतानी, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य बतानी। तो आपको यहाँ से इस चैप्टर का नाम भी पता चल रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्य, ना भी पता चले तब भी आप कह सकते हो तरंग दैर्ध्य निकालनी। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, अभी मैंने बताया तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। देखते जाइए चीज़ें कितनी आसान है, बस आप अभी तक डर रहे थे न्यूमेरिकल से। आवृत्ति का मतलब न्यू दिया गया है, तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा आपसे पूछ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बस आप मुझे इतना देख के बता दो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें न्यू और लैम्डा दोनों आते हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें न्यू और लैम्डा दोनों आते हैं? सभी लोग बताओगे कमेंट करके कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें न्यू और लैम्डा एक साथ दोनों आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चे जुड़े सभी लोग कमेंट करके देखो, आपको यकीनन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सरल लगेंगे। पहली बार आप पढ़ रहे हैं इस तरह, चैप्टर नंबर 12 वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल तो कन्फर्म ही आते हैं, हर साल पेपर में देखा गया है। ठीक है, और आप जानते हैं 1 से 2 अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं वो 3 से 4 नंबर अपने आप में ज़रूर समाहित किए हैं, और एक अच्छे विद्यार्थी के लिए 3 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हाँ, कौन सा फॉर्मूला हो गया? न्यू और लैम्डा जिसमें दोनों आते हैं। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही, न्यू बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या है? सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे आपने लगा दिया न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। मेरे प्यारे दोस्तों न्यू की वैल्यू आप जानते हो क्या दिया गया? 3 गुणे 10 की पावर 19, और सभी लोग जानते हो प्रकाश की जो चाल होती है मेरे प्यारे दोस्तों 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। अपॉन में क्या लिखा है? लैम्डा। सामने सामने कट जाता है, सामने सामने मतलब बराबर के एक इस पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, तो 3 से 3 कट गया। ये पावर इससे कट रही, तो 10 की पावर यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 19 में जब 8 चली जाएंगी तो कितनी बचेगी? 11 बचेंगी। और यहाँ से आपने क्या बचा है? लैम्डा। लैम्डा को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको ऊपर रखा जाता है, तो लैम्डा इधर आ गया 1/10 की पावर, 10 की पावर कितनी? 11। ये ऊपर पावर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, तो 1 इंटू 10 की पावर -11, 1 इंटू 10 की पावर -11। और लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, लेकिन एंगस्ट्रॉम कब? जब 10 की पावर -10 हटा दोगे उससे, लेकिन अभी ये किस में? मीटर में। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आ गया लैम्डा बराबर 1 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। आ रही बात सबको समझ में? तो आप देखो तो कितना आसान था। आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, आवृत्ति की वैल्यू दी थी, लैम्डा आपसे पूछ रहा था, इसके बाद आपने क्या किया? ऐसा फॉर्मूला लगाया जिसमें न्यू और लैम्डा दोनों आते हैं, कैलकुलेशन को किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का एक साथ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 2 क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस बात को समझिए। फिर से देखिएगा एक बार, फिर से प्रैक्टिकल करते हैं। निर्वात में संचित विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, सभी लोग बताएंगे वैद्युत क्षेत्र का आयाम। वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपको क्या आखिर दिया गया सवाल में? बिल्कुल आप देख रहे हो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया? ये बिल्कुल सही। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब ये क्या दिया गया। चीज़ों से आप रिलेट करके देखिए, जुड़े रहिए वीडियो के साथ और ऐसे ही मजा लेते रहिए। हर एक न्यूमेरिकल सरल लगेगा, इस बात की गारंटी। बस पूरा वॉच कीजिए वीडियो को आप। वैद्युत क्षेत्र का आयाम आप देख रहे हो, मैंने लिख भी रखा है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब आपको E0 दिया गया, तो E0 की वैल्यू आपको मेरे प्यारे दोस्तों कितनी दी गई है? 90 वोल्ट पर मीटर दी गई। इसके मात्रक से भी आप पहचान सकते हो। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मतलब B0 आपको ज्ञात करना है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि भी सर ने बताया है कि एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें E0 और B0 दोनों आते हैं।
जिसमें ई नॉट और बी नॉट दोनों आते हैं, आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढोगे तो आप कहोगे सर ई नॉट बटे बी नॉट बराबर होता है सी। ई नॉट बटे बी नॉट बराबर क्या होता है सी। तो यहाँ से आप कह सकते हो ई नॉट की वैल्यू 90 है, बी नॉट की वैल्यू निकालनी, बराबर में क्या लिखा है सी, और सी की वैल्यू आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8। ऐसे ही सरल लगेंगे सवाल, बस आप अभी तक जिस तरह से पढ़ रहे थे अपने मेथड को चेंज कर दो आज से। फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल होगा सरल। इसके बाद आप देखें 3 से ये कटेगा तो कितनी बार में कट रहा है 30 बार में, 3 त्रिका 9 और 10 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो गई, बराबर बी नॉट। मेरी बात तो फिजिक्स का आंसर हमेशा मानक रूप में लिखा जाता है। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक अंक बाद हमेशा दशमलव होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, जब भी आपको कोई नंबर मिले उसमें पॉइंट ना दिखाई दे तो हमेशा इस तरफ पॉइंट होता है। इस पॉइंट को आप एक अंक इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.0, और लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट चलाने पर आपको मैंने बताया था पावर बढ़ती प्लस में, पावर बढ़ती है प्लस में, और ये 8 माइनस के एक अंक चलाए तो माइनस का 7 हो जाएगा। क्या आ गया बी नॉट, क्या आ गया बी नॉट। और बी क्या मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के जितने भी मात्रक आपको याद है उसमें कोई एक लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, जो भी आपका मन है, क्योंकि बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मैंने मात्रक आपको पढ़ाए, 3 मात्रक पढ़ाए, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। चलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप टेस्ला भी लिख सकते हो। चलिए आप देख रहे बहुत ज़्यादा सरल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर तीसरा देखिए, इसमें तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है इस बात को समझिए। बिल्कुल कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि वाकई से न्यूमेरिकल तो बहुत सरल है फिजिक्स के, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सरल है, बस आप जिस मेथड से पढ़ रहे थे अभी तक वो गलत है, ठीक है। ऐसे ही आसान लगेंगे पूरे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल मैं जिन बुक से पढ़ा रहा हूँ फिर से एक बार सुन लीजिए, वो क्या है, कौन सी बुक मैंने अभी आपको बताई थी अभी, कुमार मित्तल, बिल्कुल कुमार मित्तल की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसमें न्यूमेरिकल नंबर आप देखिए तीसरा, कह रहे हैं एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मेरे प्यारे दोस्तों आप जान के बी नॉट, तुरंत लिख दो बी नॉट की वैल्यू 2 माइक्रो, माइक्रो को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों म्यू, और क्या लिखा है टेस्ला, म्यू टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, ठीक है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, बिल्कुल मजाक कर रहे हैं सवाल वाले भी, बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो बी नॉट आपको दिया गया, ई नॉट आपको बताना है, तो आप ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें बी नॉट ई नॉट दोनों होते हैं, तो आपको ई नॉट क्यों होता है, हाँ, तो ई नॉट बटे बी नॉट बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है सी। तो ई नॉट बटे बी नॉट की वैल्यू आप करें 2, और माइक्रो को चेंज करते हो 10 की पावर -6 से, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8। कोई दिक्कत, बी नॉट की वैल्यू आप देख रहे हो ये, माइक्रो को चेंज कर दिया, सी की वैल्यू ये, और ये भाग में लिखा उधर जाएगा इनटू में, तो आप कह सकते हो ई नॉट बराबर 3 × 10 की पावर 8, और ये लिखा है 2 × 10 की पावर -6, तो आप यहाँ से कह सकते हो 3 दूनी 6, पावर 8 प्लस की 6 माइनस की 2 बच जाएंगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो बी नॉट की वैल्यू है, जो ई नॉट की वैल्यू है वो 6 × 10 की पावर 2 आ रही, और बी ई का मात्रक आप जानते हो वोल्ट पर मीटर, बहुत सारे मात्रक होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, इसको मैं दोस्तों आप जानते हो 600 भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 100, और 100 का गुणा जब आप कराओगे, देखिए 6 × 2 0, ये आ गया 600, ठीक है। तो भी गलत नहीं है, भी गलत नहीं। चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हम लोग बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 4th नंबर की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल में दोस्तों आप इनको जरूर लगाइएगा, क्योंकि 1 से 2 न्यूमेरिकल हर साल इससे कुछ ना कुछ जरूर आता है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए, एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर बी, आपको बी दिया गया और वेक्टर फॉर्म में दिया गया इस बार, आई 1.0 × 10 की पावर a माइनस का 8 जे, जे का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है ये ऊपर की दिशा में,
टेस्ला जे एक्स की दिशा में, ठीक है, जो भी दिशा हो। इस बिंदु पर ई वेक्टर का मान बताओ, करें ई वेक्टर का मान बताओ कितना है। तो आपको अभी भी मैंने बताया था सिंपल, अगर आप ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी होता है, मैंने आपको बताया था अगर ई नॉट को आप ई लिख दो, बी नॉट को आप बी लिख दो, बराबर भी सी होता है, बस नॉट एक प्रकार से मानो कि कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ई वेक्टर बराबर या ई आप वेक्टर ना लगाओ, जब आंसर आएगा तब वेक्टर लगा सकते हो, ई अपॉन बी बराबर सी। तो आप कह सकते हो कि ई बटे बी की वैल्यू मेरे पास दोस्तों आप वेक्टर फॉर्म में मत लिखना क्योंकि आपने वेक्टर नहीं लगाया। तो 1 इंटू 1.0 या 1 लिख लो, एक ही बात है। तो 1.0 इंटू 10 की पावर -8 बराबर सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8। ई बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये जो वैल्यू पे दोस्तों भाग में उधर जाएगी गुणे में, तो आप कह सकते हो -8 + 8 पावर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ई बराबर कितना 3.0 या आप 3 भी लिख सकते हो। मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, मैंने कहा था सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, सारी चीज़ें काम आएंगी। मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर समांतर कैसे होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में इस बात को आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में हमेशा टेंडेंट्स क्या होते हैं, समांतर या फिर लंबवत। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं। हाँ, वीडियो की शुरुआत में इस जानकारी को मैंने बताया था, तभी मैंने कहा था हर एक बात को समझो क्योंकि ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आप न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। हाँ, कैसे होते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताओ कैसे होते हैं, एक दो लोगों से नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था लंबवत होते हैं, और लंबवत का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये अगर जे है तो जे का लंबे ऊपर 90 क्या होगा। अब जे तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 डायरेक्शन चलती हैं, आई जे के। सदिश में अगर आपने पढ़ा हो आई जे के, बाद में मैंने पढ़ाया आपको आई जे के। अब जे है तो यानी यहाँ पे क्या लिखोगे आप के लिख दोगे क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में तो जा रही होगी। एक्स अक्ष की दिशा का मतलब आई, एक्स को आप आई हमेशा मानते हैं, वाई को जे मानते हैं, जेड को क्या मानते हैं के मानते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है, एक्स अक्ष की दिशा में देखो नहीं लिखा एक्स अक्ष दिशा में गतिमान, लिखा है कि नहीं लिखा, एक्स अक्ष दिशा में गतिमान यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है। आपको मैंने भी शुरुआत में फिगर बनाया था इस तरह, आप चीज़ों को रिलेट करके देखिए। तो ये तरंग इधर जा रही है, किधर जा रही है एक्स में, और ये मैंने जो लिखा था ये वाई लिखा था, ये क्या लिखा था जेड लिखा था। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप एक्स की जगह पता है क्या आई, वाई की जगह जे और जेड की जगह क्या यूज करते हो के। कब, जब उसको वेक्टर यानी कि सदिश फॉर्म में लिखा जाता है तब। तो मैं बता दूं एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है यानी केवल अब 2 दिशाएं बचती हैं, या तो जे या तो के, या तो जे या तो के। और जे वाले में आपको क्या दिया गया है बी, यानी कि जो ई है वो क्या बचेगा सिर्फ के बचेगा, तो यहाँ पे के लगा दिया गया है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो नहीं, नीचे लिख देते हैं 3.0 के कैप मात्रक न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी पढ़ता रहे, ठीक है। वीडियो से कुछ सीख सकें। इतनी सरलतम भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा आपकी ज़िंदगी से। चलिए इसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति, चलिए सभी लोग बताएंगे आवृत्ति यानी कि क्या दिया गया है। आवृत्ति यानी कि ये क्या दिया गया है, आवृत्ति तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है उसका संकेत बता दो, ठीक है। अच्छा हाँ, संकेत तो आप कीपैड से उसको या मोबाइल से टाइप नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल वी की तरह बनता है। देखिए आवृत्ति एफ से भी डिनोट कर सकते हो। आवृत्ति 2 की आवृत्ति की वैल्यू है 2 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज। आवृत्ति तथा आयाम,
आयाम दिया है। अब आयाम किसका आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ये आपको क्लियर, हाँ वैद्युत क्षेत्र की बात की है, या अगर ना क्लियर होता तो आप देखो उसके मात्रक से क्या लिखा है, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स लिखा है, तो आप समझ के ई के वैल्यू है, ठीक है। हालांकि क्लियर भी किया उसने वैद्युत क्षेत्र की। तो कह रहे तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको क्या बताना है, बी। आप आधे सोच रहे हैं सर आपने ई नॉट क्यों नहीं लिखा, ई नॉट लिख लो या पी नॉट लिख लो, दोनों ही सही है। बी नॉट आपको बताना है, तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें ई नॉट बी नॉट दोनों आते हैं, तो आप कहोगे सर ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी, ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। आप जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं आप न्यूमेरिकल लगा के तो आप देखिएगा हर सवाल लगेगा, हर सवाल लगेगा, इस बात की गारंटी, ठीक है। 3 × 10 की पावर 8, जरूरी नहीं आप कुमार मित्तल ही आप खरीदने जाएं, बिल्कुल दौड़े चले जा रहे हो मार्केट में, क्या बात, तो कुमार मित्तल ले लेंगे, निपटा देंगे। 3 से इसको काट दिया 10 बार में, और ये पावर है कितनी 8। जो भी आपके पास बुक है उससे आप लगाने का प्रयास करो। 10 की पावर में दोस्तों 1 है, इससे कैंसिल करोगे तो कितनी हो जाएगी 7। तो 1/b0 बराबर, ऐसे कैंसिल कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह भाग दो सब यही आएगा। बी ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस की हो गई, यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि जो बी नॉट की वैल्यू है, जो बी नॉट की वैल्यू है वो आ रही है 1 × 10⁻⁷, और मात्रक आप लिख सकते हो टेस्ला, क्योंकि बी के बहुत सारे मात्रक होते हैं, दिख रहा है, हाँ। चलिए इसकी सॉल्व ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। 1 × 10⁻⁷ या 10⁻⁷ भी इसको लिखा जा सकता है। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसके बाद मेरे पास दोस्तों लास्ट न्यूमेरिकल आज की क्लास का, इसके बाद हम लोग इसके अगली वीडियो में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। मात्र कितने न्यूमेरिकल दिए गए हैं, 13 न्यूमेरिकल हैं इसमें, 13 न्यूमेरिकल हैं, 6 नंबर तक आज हम लोग लगा रहे हैं, 7 6 13। चलिए 7 न्यूमेरिकल बचेंगे, यानी कि इसके 2 वीडियो में पूरा हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या अगला सवाल है, जरा ध्यान से सुनिए। करें प्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान में कहते हैं उसको बी नॉट को आप शिखर मान भी कह सकते हो, क्योंकि आई नॉट को मैंने आपको पढ़ाया धारा का शिखर मान, वी को पढ़ाया विभव का शिखर मान, बी नॉट को क्या कहोगे, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। पता ही कहाँ पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 11 में मैंने पढ़ाया प्रत्यावर्ती धारा में आपको। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट बराबर 2.0 × 10⁻⁸ टेस्ला। मात्रक से भी आप समझ सकते हो टेस्ला, मैंने कहा था चीजें ना समझ आए तो आप मात्रक से भी पहचान सकते हो। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान मतलब ई नॉट बताना है, तो इसका जरूरी नहीं आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कहेगा, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान भी कह सकता है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, आपको मैंने बताया था नॉट शब्द का मतलब। चलिए ऐसा फॉर्मूला जिसमें बी नॉट दोनों आते हैं, आप मजाक पूरा कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले सब एक ही टाइप के न्यूमेरिकल दे दिए हैं बुक में। कितने नंबर तक, 6 नंबर तक, बिल्कुल एक ही नंबर तक है, बिल्कुल से। चलिए इसके बाद क्या आता है सी, तो ई नॉट बटे बी नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ बराबर सी × 10 की पावर, सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, ये उधर जाएगा तो ई नॉट बराबर आ जाएगा 3 × 10 की पावर 8, और ये है 2 × 10 की पावर -8। मेरे पास दोस्तों प्लस की 8 माइनस की 8 कैंसिल हो गई, ई नॉट की वैल्यू आ गई 6, ई नॉट की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, न्यूटन पर कूलाम, या फिर लिख सकते हो वोल्ट बटे मीटर, बहुत सारे मात्रक हैं, ठीक है। तो मैं पहले से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अभी तक जिस तरह न्यूमेरिकल से डर रहे थे फिजिक्स के, यकीनन वो आपकी कहीं ना कहीं गलती रही कि आप अच्छे से न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे थे। चीज़ों को कॉन्सेप्ट से क्लियर कीजिए, इसके बाद उसको अरेंज करके देखिए, और मेरी क्लास आपको वो हर एक सुविधाएँ देगी, हर एक चीज़ बताएगी पॉइंट टू पॉइंट कि आप न्यूमेरिकल को कैसे आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और इस लेक्चर को हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे न्यूमेरिकल को। जय हिंद, गुड नाइट।